गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लर्च कोचिंग सेंटर कमलेश सर की तरफ से आज 12वीं क्लास का फिजिक्स मॉडर्न में दूसरा क्लास जा रहा है। आप लोग के वीडियो अपलोड हो रहा, और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं उसी विद्यार्थी के पास यह वीडियो नहीं पहुंच पा रहा। लड़का ने अधिकांश कॉल करता है कि सर मेरे पास वीडियो नहीं आ रहा। कारण ये चला कि आप लोग सब्सक्राइब जो विद्यार्थी कर रहा है उस विद्यार्थी के पास सभी वीडियो जा रहा है, जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है उसी के पास नहीं जाता है। लड़का वीडियो देखता है, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। हम हर क्लास में बोल रहे हैं कि वीडियो देखते सही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका वीडियो जल्द से जल्द पहुंचेगा। और इसके लिए यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। लर्च कोचिंग यूट्यूब के माध्यम से सभी विषय की क्लास तुम्हारे अपलोड होगा वीडियो, और सभी विद्यार्थी के पास जाएगा। आज दूसरी क्लास फिजिक्स के जा रहा, अगले क्लास तुम्हारे जाएगा केमिस्ट्री और मैथ दिनेश सर की क्लास जाएगा। 2 क्लास लेंगे, उसके बाद दिनेश सर का कल क्लास रहेगा। और इस वीडियो को देखें, और देखने से पहले ध्यान रखें ना एक बात जरूर कि हमें सब्सक्राइब करें और अधिक अपने दोस्त मित्रता के साथ वीडियो को शेयर करें, भेजें, और जहां से अधिक सब्सक्राइब हो गए। चलिए, हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, घर बैठे हमें वीडियो के सहारा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ें। देखिए, कल हम पढ़ाए थे ऊर्जा बंड के सिद्धांत पर चालक, अचालक, अर्धचालक। आज तुम्हारे दूसरी क्लास जा रहा है फिजिक्स के कि डोपिंग क्या है भाई मेरे। तो डोपिंग क्या है इसका आंसर हम बोल रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक से सुनिएगा और इसको लिखिएगा। डोपिंग क्या है, इसका आंसर है भाई मेरे, नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है। नैज अर्धचालक की चालकता कम होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाते हैं। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। चल भाई, डोपिंग का परिभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन स्टार मार के लिखिएगा चला। बाह्य अर्धचालक के प्रकार को लिखे। अगले क्वेश्चन स्टार मार के है, बाह्य अर्धचालक के प्रकार को लिखें। इसका आंसर बोल रहा है, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। पहला पी टाइप अर्धचालक, दूसरा एन टाइप अर्धचालक। दूसरा एन टाइप अर्धचालक। 2 प्रकार के हम लिखाए बाहर चालक को। पहले है पी टाइप अर्धचालक, लिख के डैश। क्या देना है मेरे भाई, तो पी टाइप अर्धचालक लिख के डैश। इसका आंसर हम बोल रहे हैं, ठीक से आप लोग सुनिएगा। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बॉन्ड, एल्युमिनियम, गाजर इत्यादि मिलाते हैं तो इसमें छिद्रों की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें छिद्रों की संख्या अधिक हो जाती है। वह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। वह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है।
इसका फिगर हम लोग देख लेंगे भाई। पी टाइप अर्धचालक को फिगर देख लेंगे। छिद्र की संख्या के मतलब प्रोटॉन प्लस होना चाहिए, धनावेश। अगला दूसरा का पॉइंट, एन टाइप अर्धचालक लिख के डैश। एन टाइप अर्धचालक लिख के डैश, उसकी परिभाषा बोल रहे हैं, सुनिएगा ठीक से मेरे भाई। जब नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, सॉरी है भाई, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। वह एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है चला? तो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा भाई मेरे, पीएन संधि क्या है? पीएन संधि क्या है? अब इसका आंसर हम बोल रहे हैं चला। इस आंसर को आप लोग ठीक से सुनिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा भाई, इतने से अधिक सब्सक्राइब करते रहिएगा। पीएन संधि क्या है? इसका आंसर है, जब अर्धचालक के एक सिरे त्रिसंयोजी अशुद्धि और दूसरे सिरे को 5 संयोजी अशुद्धि से डोपिंग करते हैं तो इसे पीएन संधि का निर्माण होता है। तो इसे पीएन संधि का निर्माण होता है। भाई मेरे किसी विद्यार्थी को लिखावट में दिक्कत होता है कि सर साफ वीडियो नहीं दिख रहा है लिखावट हुआ, तो उसके लिए हम बोल दिए हैं, उसी आवाज से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। पीएन संधि डायोड का फिगर है, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है चला, अब क्षय परत क्या है? अब क्षय परत क्या है? अगला स्टार मार के क्वेश्चन लिखिएगा, अब क्षय परत क्या है? आंसर इसका बोल रहा है, लिखिएगा भाई मेरे, पीएन संधि डायोड के संधि पर पी सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन तथा एन सिरे की ओर प्रोटॉन की अधिकता होने से तथा एन सिरे की ओर प्रोटॉन की अधिकता होने से एक परत का निर्माण होता है। एक परत का निर्माण होता है जिसे अवक्षय परत कहा जाता है। अवक्षय परत कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भाई मेरे दोस्त। अवक्षय परत को चौड़ा होने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तथा अवक्षय परत को पतला होने से धारा प्रवाह होता है। चल मेरे भाई, अवक्षय परत को क्वेश्चन 2 आंसर लिखा दिए थे। अब अवक्षय परत को हम लोग फिगर देख लें। अवक्षय परत को फिगर है धनावेश और ऋणावेश, फिगर दर्शा दिए हैं और नीचे लिख दिए अवक्षय परत। किसका फिगर है मेरे भाई? अवक्षय परत को।
अब इसमें जो परिभाषा है उसको हम ठीक से समझाते हैं एकाएकी करके। चलिए भाई, क्वेश्चन हम आज की क्लास में लिखाए हैं और इसके पहले हम समझा देते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन हम डील करेंगे। आप लोग को ध्यान देना, लिखाए हैं आज की क्लास में कि डोपिंग क्या है। क्या लिखे हैं भाई? डोपिंग क्या है। तो डोपिंग की परिभाषा लिखा हुआ है कि जब नज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, नज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि पदार्थ मिलाया जाता है। अशुद्धि पदार्थ के मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ध्यान देने मेरा भाई, डोपिंग में कहता है कि अशुद्धि पदार्थ मिलाएंगे, यानी इसमें धारा की चालकता कम है और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए अशुद्धि की प्रक्रिया कर रहा है। कारण कि जब तक इसमें अशुद्धि नहीं मिलेगा तब तक इसके चालकता के मान बढ़ेगा नहीं। डोपिंग में शुद्धि पदार्थ नहीं मिलावे करता, अशुद्धि पदार्थ मिलावे कर रहा। तो अशुद्धि पदार्थ मिलाएंगे तब वही इसकी चालकता के मान बढ़ेगा और नहीं मिलाएंगे तो इसकी चालकता के मान नहीं बढ़ेगा। जिससे हम लोग इसका विवरण से लॉन्ग में समझेंगे तो हम लोग करंट के रूप में आने पड़ेगा, लेकिन हम आप लोग के यूट्यूब के माध्यम से बता देते हैं कि जहाँ तक आप लोग की समझ में आ जाए। देखिए, कहता है कि चालकता की मान कम होती है, इसके बढ़ाने के लिए शुद्धि पदार्थ मिलाया जाता है। इसे मान लिया जाए किसी धारा को प्रवाह करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सूखा हुआ बांस में टोके फंसाएंगे तो हम लोग को करंट प्रवाह नहीं होगा, लेकिन यदि उसी बांस को हमें पानी से भिगा दें, क्या करें भाई? पानी से भिगा दें, उसकी पानी के संपर्क में लाया जाए तो उसमें नहीं वो धारा जा रहा है, और जब पानी के संपर्क में आ गया सूखा हुआ बांस तो उसमें धारा प्रवाह हो जाएगा। तो उस सूखा हुआ बांस में हमें क्या मिला है? डोपिंग के मतलब होता है, बताइए रहे हैं कि चालकता के मान कम होता है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहे हैं कि सूखा हुआ बांस को हमें धारा से प्रवाह करेंगे तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अशुद्धि मिलावे कह रहा है ना भाई, तो उसमें हम अशुद्धि मिला के देखते हैं कि धारा प्रवाह होता है या नहीं होता है। जब उसको बांस को हम पानी के संपर्क में लाएंगे तो उस समय पानी उसके साथ शुद्धता के काम नहीं करेगा, अशुद्धि के काम करता है। उसी को हमें डोपिंग कहते हैं। अगला है तुम्हारे भाई कि बाह्य अर्धचालक क्या है। लिखा हुआ है कि बाह्य अर्धचालक क्या है, ठीक से समझिएगा मेरे भाई। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक लिखा हुआ है कि बाह्य अर्धचालक के प्रकार को लिखें। हम लोग लिखाए हैं कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के। यदि कोई आप लोग से पूछ दिया जाए मेरे भाई कि बताओ दोस्त बाह्य अर्धचालक क्या है, तो देखिए इसका हम समझाते हैं। हम लोग जानते हैं क्वेश्चन टू आंसर, ध्यान दीजिएगा भाई। बाह्य अर्धचालक, इसको हम लोग घेराबंदी कर देंगे तो बाह्य का मतलब अंदर से काम करना कि बाहर से काम करना। लड़कन सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि नहीं सर, बाह्य के मतलब बाहरी से काम करना। और यह अर्धचालक है चेला, कभी भी काम करेगा तो चालकता काम नहीं करेगा, इसमें कभी धारा जाएगा या कभी धारा नहीं भी जा सकता। इसी को हमें चल मेरे भाई बता रहे थे कि बाह्य अर्धचालक क्या है। विद्यार्थी कभी आप लोग से पूछ दिया जाए कि बताओ मेरे दोस्त, आप लोग को लिख लिए हैं कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप, लेकिन गलती से कोई टच कर दे मेरे भाई कि बाह्य अर्धचालक क्या है चेला।
तो जब बाह्य चालक पूछ दिया जाए तो देखिएगा भाई मेरे, थोड़ा सा मशीनरी चीजें कभी कभी रुकावट भी वीडियो हो जाता है, ध्यान देना। बाह्य के मतलब अंदर से काम नहीं करना, देखिए हम घेराबंदी कर दिए, बाहरी से कार्य कर रहा। और चालक का मतलब बताइए रहा, परिभाषा लिखल भी होगा कि यह चालकता नियन धारा प्रवाह नहीं करेगा, जब भी करेगा तो यह अधूरे रूप से काम करेगा। तो चाहे तो बाहरी से हम प्रोटॉन को प्रवाह करें या इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करें, अंदर से प्रवाह नहीं कर सकते हैं, उसी को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य चालक को परिभाषा बोलने में किसी को तकलीफ नहीं होगा मेरे भाई। बाह्य का मतलब बाहरी और चालक का मतलब पूर्णतः चालकता नियन धारा प्रवाही नहीं काम करेगा, जब भी काम करेगा तो यह बाहरी से प्रोटॉन दो या इलेक्ट्रॉन दो।